दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। बेश्या से अपने पति को न्यारा कैसे छुड़ाएगा का पार्ट 2। कहानी सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जब वह देर रात बाहर रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ननद उसे देखकर बोली, क्या तुम समर से प्यार करने लगी हो? नायरा आंखें भरकर बोली, ओह मेरे पति है, मेरे पास उनके अलावा कोई और रास्ता नहीं। उधर समर नशीली आवाज़ में कह रहा था, यह सब ठीक नहीं है। वह अकेला था और आरुषि ने उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसे पूरी तरह बेकाबू कर दिया था। आरुषि काली नाइटी में उसके पास बैठकर बोली, आओ ना मेरे पास। समर बुदबुदाया, तुम नायरा हो ना? मेरी नायरा हो? नायरा का नाम सुनते ही आरुषि के भीतर आग भड़क गई, लेकिन उसने अपने प्लान के लिए खुद को रोकते हुए कहा, हाँ समर, मैं ही हूँ तुम्हारी नायरा। इतना सुनते ही समर ने उसे गले से लगा लिया और उसे नायरा समझकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लिया। आरुषि हल्का विरोध दिखाती रही, पर अंदर से वह चाहती थी कि समर उसे अपना बना ले। उसने समर के गले में हाथ डाल दिए। वह आहें भर रही थी, उसका वजूद कांप रहा था। एक तरफ उसका दिल उसे रोक रहा था कि वह किसी का घर तोड़ रही है, पर दूसरी तरफ उसका जिस्म कह रहा था कि यह मैं नहीं कह रही, समर कर रहा है। वह तो खुद उसे नायरा समझ रहा था और उसके करीब आ रहा था। अकेलापन हो, दो जवान वजूद हो और ऊपर से नशा भी हो तो भटक जाना स्वाभाविक हो जाता है। समर भी बहक रहा था, और क्यों ना बहकाता। उसे आरुषि जैसी लुभाने वाली औरत का साथ जो मिला था। समर ने अब आरुषि को होठों को किस करते हुए गर्दन तक और वहां से नीचे उसकी धड़कनों तक जाना शुरू कर दिया। जैसे ही समर ने नाइटी हटाई, तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और अंदर सिर्फ न्यारा ही नहीं बल्कि समर के माँ बाप और बहनें भी आ गई थी। दरअसल नायरा आरुषि के फ़ोन से मिली वीडियो देखकर दंग रह गई थी और उसी समय अपनी ननद के घर से निकलने लगी थी। कारण पूछने पर नायरा ने सबको एक एक बात बता दी थी और यह सुनकर सब उसके साथ वापस आए थे। आरुषि को अंदाजा नहीं था कि न्यारा सबको सच्चाई बताकर साथ ले आएगी। अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही आरुषि की नज़र दरवाजे पर पड़ी, वह किसी बिजली के झटके की तरह समर से दूर हुई और खुद को जल्दी से ढकने लगी। वह कांपते हुए बोली, मैं कुछ नहीं किया, समर ही मेरे करीब आया था, मुझे नायरा समझकर ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने कहा भी कि मैं नायरा नहीं हूँ। उसने झूठे आंसू डालकर सफाई देने की कोशिश की। तभी समर की बहनें आगे बढ़कर उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कमीनी, क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? तू ही इसकी जड़ है, क्यों रहने आई है यहाँ? वह उसके बाल पकड़कर चिल्ला रही थी। आरुषि रोकर बोली, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, समर ही मेरे पास आए थे। उसने समर को खुद से दूर धकेला। समर एक तरफ लड़खड़ा गया क्योंकि नशा उसके सिर चढ़ चुका था। उसके माँ बाप गुस्से से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गए क्योंकि वह यह सब सहन नहीं कर पा रहे थे। न्यारा पत्थर की तरह खड़ी सब देख रही थी। समर की बहन पानी का जग लाकर उसके चेहरे पर डालती रही, जिससे समर को थोड़ा होश आया। उसने आंखें मलते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आप सब क्यों जमा है? जब उसने आरुषि को अपने पास कम कपड़ों में देखा तो दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी इस हालत में? उसने गुस्से से कहा। फिर उसने खुद को देखा, कमरे को देखा और आखिर में न्यारा की आंखों में देखा, जिसमें दर्द, अविश्वास और टूटन भरी थी। समर बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ा।
सफाई देने के लिए, मगर न्यारा ने सिर हिलाते हुए कदम पीछे कर लिए। नफरत है मुझे आपसे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे धोखा देते रहे और कहते रहे मैं छोटी हूँ और खुद दूसरी लड़कियों के साथ। यह कहते हुए न्यारा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कमरे में चली गई। न्यारा की ननंद आरुषि को बालों से पकड़कर घर से बाहर फेंक चुकी थी। आरुषि चिल्लाती रही कि कम से कम उसे अपने कपड़े लेने दो, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उधर समर शर्म से सिर झुकाए लॉन में बैठा था। पापा ने आगे बढ़कर सबके मुंह पर थप्पड़ मारा और मम्मी ने भी, हमें शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, क्या यही हमारी परवरिश थी? एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी के साथ बेवफाई की। अफसोस है कि तुम हमारी औलाद हो। यह कहकर यह अपने कमरे में चले गए। समर वहीं बैठा पछता रहा था। उसने आरुषि को अपने पास क्यों आने दिया? अगर वह उसे कमरे में दाखिल ना होने देता तो दवा नहीं मिला पाती और ना यह सब होता। जब वह अपने कमरे में गया तो न्यारा वहाँ नहीं थी। वह गेस्ट रूम में चली गई थी। वह दरवाज़ा खटखटाता रहा। न्यारा, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन न्यारा ने दरवाज़ा नहीं खोला। वह पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठा रहा। अंदर न्यारा रोती रही और बाहर समर। सुबह जब न्यारा बाहर निकली तो समर झटके से उठा। मेरी बात सुनो न्यारा, मैंने खुद कुछ नहीं किया, उसी ने जूस में दवा मिलाई थी। लेकिन न्यारा ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। वह उसके पास से गुजरी भी नहीं, बस नीचे आकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसकी नंदे चुपचाप उसे देखती रह गई। जब न्यारा नाश्ता लगाकर उनके पास बैठ गई तो उसकी ननद ने कहा, तुम ठीक हो? न्यारा ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद समर भी नाश्ते के लिए नीचे आ चुका था और चोरी चुपके सबको देख रहा था जो अपने खाने में बिजी थे। अचानक न्यारा की आवाज़ गूंजी, मुझे आज मार्केट जाना है, क्या आप मुझे ले जाएंगे? उसने अपनी नंदों की तरफ देखते हुए कहा। यह शायद पहली बार था जब उसने किसी से कोई मांग की थी। ननद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम चलते हैं आज और रात को देर से घर आएंगे। यह कहते हुए वह नायरा को साथ लेकर चली गई। वह यह समर को दिखाना चाह रही थी। सुबह से शाम होने को आई मगर वह वापस नहीं आई। समर अब बहुत परेशान था। आज तो वह ऑफिस भी नहीं गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर वह ऑफिस कैसे जाता? उसका दिल बेचैन था। उसका दिल बार बार न्यारा के बारे में सोच रहा था कि ना जाने वह उसके बारे में क्या सोच रही होगी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। वहाँ अपनी नंदू के साथ जिस लड़की को उसने देखा था वह यकीनन न्यारा ही थी, मगर वह इतनी बदली हुई कैसे लग रही थी। न्यारा ने अपने लंबे बाल कटवाकर कंधे तक छोटे करवा लिए थे। स्टाइलिश कटे बाल उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्यूटी पार्लर से मेकअप करने के बाद उसका चेहरा और भी निखरा था और शर्ट और पटियाला सलवार में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे इतने बदले रूप में देखकर समर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसके पास जाना चाहा मगर न्यारा ने उसे नज़रअंदाज किया और वहां से चली गई। उसकी नंदे हंसते हुए अपने माँ बाप से मिली और वहां से जा चुकी थी। उस रात को जब समर कमरे में गया तो न्यारा अभी वहाँ नहीं थी। उसने गेस्ट रूम में जाना चाहा तो वहाँ का दरवाज़ा लॉक था, जिस पर वह मन महसूस कर रह गया। अब ऐसा रोज होने लगा। वह संभल कर उसके सामने से गुजरी थी। उसका मन करता था कि उसे छू ले, मगर वह उसकी तरफ देखे बिना ही पास से निकल जाती और समर गुस्सा दबाकर रह जाता। उसका बहुत दिल करता कि उसके करीब जाए, मगर वह उस पर एक नज़र भी नहीं डालती थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया था
अब तो समर बेचैन मछली की तरह न्यारा के करीब आने के लिए तड़प रहा था। दिन जब वह नाश्ते के लिए जाने लगा तो उसके माँ बाप टेबल पर नहीं थे। यकीनन वे जल्दी नाश्ता करके जा चुके थे। कुछ ही देर बाद न्यारा दुपट्टा लहराते हुए रसोई से निकली। उसने समर के आगे झुककर खाना रखा। उसकी कमीज का गला बहुत गहरा था, जिसे देखते हुए समर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिर उसने यह कैसा ड्रेस पहन रखा था। पहले तो न्यारा की कमीज का गला गर्दन तक बंद रहता था, मगर आज उसका गला देखकर समर को बेचैनी महसूस हुई। उसके खुली धड़कनों पर नजर पड़ते ही उसने अपनी सूखे होठों पर जुबान फेरी, जिससे उनकी प्यास और बढ़ गई। उसका दिल उसके करीब जाने को मचलने लगा। उसने न्यारा को देखना चाहा, पर वह नाश्ता रखकर जा चुकी थी। कमर मटकते हुए उसकी हर अदा को समर गौर से देख रहा था। दोपहर को भी काम खत्म करके जल्दी ही घर लौट आया। जब न्यारा उसे खाना दे रही थी तो खाना देते हुए वह कई बार उसे अपनी अदाएं दिखा चुकी थी, जिस पर वह बेचैन हुआ। ऐसा कई दिनों तक चला। वह रोज यह महसूस कर रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे बात करे या कुछ कहे, क्योंकि अब तो वह उसे बिल्कुल भाव भी नहीं देती थी। यह बात उसे बहुत तकलीफ देती थी। वह उससे कितनी बार माफ़ी मांग चुका था, मगर वह सिर झटक कर वहाँ से चली जाती, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। अब वह किसी प्यासे की तरह घूमता रहता था। एक दिन फर्श पर पानी की फिसल की वजह से नायरा फिसल गई और सीधा समर की गोद में गिरी। छोड़िए मुझे, वह धीरे से बोली, मगर समर उसकी नरमी महसूस करने में इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उसके होठों की तरफ झुक चुका था। न्यारा उसे पीछे धकेलने लगी, मगर यह सब करना उसके बस की बात नहीं थी। वह उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह उसे खुद में समा लेना चाहता था। झटके से न्यारा ने उसके होठों पर काट लिया, जिससे वह कराह कर उसे छोड़ गया। खबरदार, जो मुझे भी अपनी उस आरुषि की तरह समझा। न्यारा उसे ताना मार चुकी थी, जिस पर समर गुस्सा दबाकर रह गया। अगले दिन संडे था। समर नीचे आया तो न्यारा कहीं नजर नहीं आई। वह पूरा घर देख चुका था, मगर वह कहीं थी ही नहीं। अब जब समर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो फिर वह उसे क्यों तड़पा रही थी। अपने माँ बाप से पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह मुंह फुलाए बैठा था। कई घंटे बीत गए। जब दोपहर को उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, नायरा कहाँ है? आ गई उसकी याद? क्या यह भी याद है तुम्हें कि वह भी तुम्हारी ही पत्नी है? वह माँ के ताने पर होठ चबा कर रह गया। बाहर गई है, घूमने के बाद घर आ जाएगी। उसका बेचारा सा मुंह देखकर माँ खुद ही बोली, किसके साथ? उसने आंखें सिकोड़ कर पूछा। तुमसे, मतलब आएगी तो पूछ लेना, कहकर वह वहाँ से चली गई। समर बेचैन होकर उसका इंतजार करने लगा। रात के 9 बज चुके थे और समर बहुत परेशान हो चुका था। अचानक एक गाड़ी गेट के अंदर पहुंची और वे दोनों गाड़ी से बाहर निकले। समर गुस्से से भरा वही नायरा का इंतजार कर रहा था। उसे एक लड़के के साथ इतनी रात को आता देख उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और वह तेजी से उनके पास पहुंचा। कहाँ थी तुम? सुबह से ना मेरा फ़ोन कॉल उठा रही थी, ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी, और फ़ोन भी बंद कर दिया। मैं इसकी वजह जान सकता हूँ, और यह कौन है बताना पसंद करोगी? उसने धमकाने वाले अंदाज में न्यारा से पूछा। न्यारा ने सिर्फ एक शब्द के जवाब के साथ समर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। समर जलकर राख हो गया था। उस लड़के को अचानक हंसी आ गई, मगर समर की गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस करके वह डरकर
हाथ खड़े कर गया। समर गुस्से से लाल था। नायरा, क्या हो गया तुम्हें? मना किया था ना मैंने, सिर्फ लड़कियों को ही दोस्त बनाना और किसी लड़के को तो बिल्कुल दोस्त नहीं बनाओगी। तुम फिर इस अनजान लड़के के साथ इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? समर ने उस लड़के को गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन नायरा ने कहा, आप किस हक से मुझे मना कर सकती हैं? समर, ना तो आप मेरे पापा हैं, ना भाई, और पत्नी तो आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। इसलिए मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ बाहर जा सकती हूँ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और उसका नाम रूपेश है। नायरा उस लड़के की तरफ इशारा करती बोली। उसकी बगावत पर समर को बहुत गुस्सा आया और उसने नायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो तुम? अपनी बात का मतलब जानती हो? उसने नायरा की आंखों में आंखें डालकर कहा। वैसे भी आपको तो अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। उसने गलती से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाज़त कैसे दी है? कहीं आप उससे छिपकर तो नहीं मिलने आते मेरे पास, क्योंकि अब तो आपको रात को उससे डर लगता होगा। नायरा ने तेजी से जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला मैं उससे पूछकर क्यों जाऊं? और वह हमारे बीच में कहाँ से आ गई? घर से निकल तो दिया था उसे, भूल गई तुम? तब से मैं उससे आज तक नहीं मिला और मैं अपनी मर्जी से यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम इसके साथ बाहर घूम रही हो। समर ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। तो आप भी तो देर रात तो बाहर रहते थे, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते थे। क्या मेरे मैसेज का जवाब दिया था आपने? उस दिन जब मैंने रात 2 बजे तक इंतज़ार किया था, आप तो उसकी बाहों में मज़े ले रहे थे। नायरा ने भी उसकी आंखों में देखकर यह बात कही। उस बात पर समर चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी अब मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी के साथ समय बिता सकती हैं, मैं भी बिता सकती हूँ। आज रूपेश मुझे फिल्म दिखाने ले गया था। फिर हमने कैंडल नाइट डिनर किया और ढेर सारी शॉपिंग की। यकीन मानिए यह आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। हर किसी को उनके जैसा होना चाहिए। नायरा ने समर के दिल पर चोट करती हुई बोली, जिससे समर तड़प उठा। समर ने उसे जोर से हिलाकर कहा। नायरा झटके से उससे दूर हुई। प्लीज़, आप अपनी उस दोस्त के पास जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ। जाइए और हाँ, रूपेश को ड्रॉप कर दीजिएगा। वह अपने दिल को दबाते हुए खुद को और समर को आग में झोंकती हुई अंदर चली गई और फौरन कमरे में बंद हो गई। आज वह यह सब कैसे कर पाई थी? क्या वह गांव की नायरा ही थी? उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। शॉपिंग बैग अलमारी में रखती हुई नहाने के लिए गई, क्योंकि खुद को कंट्रोल करने का कोई और तरीका नजर नहीं आया। अब समर को तड़पाने से उसे मज़ा आ रहा था। नायरा हंसते हुए बोली, अब देखिए समर, मैं क्या करती हूँ। उसके जाने के बाद समर और रूपेश अकेले रह गए। रूपेश ने कहा, मेरे ख्याल से अब आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि उसने साफ लहजों में आपको जाने को कह दिया। समर गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। रूपेश ने उसे सीधा किया। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मुझ पर अपना गुस्सा निकलने की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए। आपने कब कब उस मासूम का दिल दुखाया? अगर उसके साथ जिंदगी बितानी ही नहीं थी तो शादी क्यों की? क्यों उसे उम्मीद दिलाई? इतने महीने उसने आपकी मोहब्बत का इंतज़ार किया और उसे क्या मिला? कुछ नहीं। इसीलिए आपको भी उससे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है।
रूपेश समर को सच्चाई का आईना दिखाकर चला गया। समर अब समझ चुका था कि न्यारा किस बात पर नाराज है, लेकिन उसे न्यारा का रूपेश के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं आया। न्यारा नहा रही थी, तभी बिजली चली गई। उसने जल्दी शावर बंद किया, टॉवल लपेटकर बाहर निकली और मोमबत्ती जलाई। तभी उसने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। पलटी तो समर को देखकर चीख निकल गई। समर ने मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से सटाया और कहा, पति हूँ तुम्हारी मैं, चीख क्यों रही हो? टॉवल खिसकने लगा था। आखिर तुम मुझे कैसे अनदेखा कर सकती हो? हर लहजे में चाहती हूँ, नायरा ने गुस्से में कहा। यह क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हैं? निकल जाइए। वह शर्मिंदा थी। समर ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? तुम पर मेरा हक है, फिर क्यों दूर रहूं? तुम मेरी जीवन संगिनी हो। वह करीब आया और गर्म सांसें छोड़ी। न्यारा किसी डरे पक्षी की तरह कांप गई। समर नहीं जानता था क्यों खुद को रोक नहीं पा रहा था। न्यारा ने चीख कर कहा, पहले कहाँ थे आप? मुझे नज़रअंदाज किया, अब क्यों आए और रूपेश को देखकर जलने लगे ही? क्या जानबूझकर किसी और का नाम लेकर उसका रही थी? और समर ने मुंह दबाया। न्यारा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे करीब आने और समझने का हक सिर्फ को है, लेकिन रूपेश से मेरा गहरा रिश्ता है। समर को होश आया, यही सच है, लेकिन पहले दूसरों पर दबदबा बंद करे। इतनी देर से आप मुझे जला रहे हैं। वह भूख उठाकर बोली, आप मोमबत्ती है जो जल जाएंगे। वह बाल लहराकर उसके चेहरे पर मारती बोली, दो इधर देखो मेरी तरफ। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ। जानता हूँ गलती हो गई, मगर मैं बेहोशी में था। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ ऐसा सलूक मत करो। न्यारा मुस्कुराई। माफ़ तो कर चुकी थी, मगर एहसास दिलाना बाकी था। अभी तो लापरवाही बरतनी शुरू की थी और समर की इच्छा सामने थी। वह उसे कमरे से बाहर धक्का देते बोली, अब इतनी सज़ा मत दो। न्यारा, आई एम सॉरी। अच्छा तो मनाइए मुझे, मेरा दिल जीतिए। यह कहकर मुश्किल में डाल गई वो। क्या था, समर रोज माफ़ी के गुलदस्ते लाता, कभी ड्रेस कभी गहना, मगर वह मानती ही नहीं। उल्टा डीप गले पहनकर उसकाती। जज्बात की गर्मी से समर का दिल बेचैन हो जाता। आज वह ब्लैक नेट की डीप गले वाली साड़ी पहनकर आई, नीचे कुछ नहीं पहन रखा था। नाजुक वजूद अपनी और खींच रहा था। समर ने आंखें मीच कर कहा, कम से कम नीचे कुछ पहनकर आओ, वरना भूल जाऊंगा तुम मुझसे छोटी हो। ऐसे ही उठाकर बेड पर पटक दूंगा। नारा ने कमर से बाल हटाकर बैकलेस कमर दिखाई। समर की हद यहीं तक थी। अगले ही पल उसने उसे बाहों में भरते कमरे में ले गया और बेड पर गिरा दिया। इस तरह अपने वजूद का इकरार समर को दीवाना बना रखा था। कमर पर सिर्फ ब्लाउज की हुक थी। वह हर तरह से आकर्षित करने आई थी, मगर डर था कहीं गलत तो नहीं कर रही। समर अब सिर्फ उसका था, यह यकीन उसने हर रवैया से दिलाया। मेरी जान, मेरी नायरा। वह जोर से बाहों में भरते कहा और होंठों पर होंठ रख दिए। क्या आप सिर्फ मुझे अपना मानती हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ नायरा, और किसी से नहीं। यकीन करो। उसकी दिल को छू लेने वाली बात पर नायरा तड़प उठी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ समर, मेरा हक सिर्फ तुम्हारे वजूद पर है। नायरा, नायरा उसके करीब झुकी। मन में खुशियों का तूफान था। बाला का जितना शुक्र कर
कम है कि उसने मुझे तुम जैसी जीवन साथी दी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। समन ने अपनी हथेली उसके कमर पर रखी। न्यारा मुस्कुराई और अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन समन ने उसे खींचकर अपने पास खड़ा कर दिया। तुम्हारा हक सिर्फ मेरा है, उसने धीरे से कहा। यह सारी यह नजाकत, मैं इसे महसूस किए बिना कैसे रह सकता हूँ। कितनी बार कहा था कि अपने शरीर की खुली छवि मत दिखाया करो, खुद को ढक कर रखो, वरना मैं तुम्हारी मासूमियत की भी कदर नहीं करूँगा। लेकिन आज मेरी जान तुम्हें मैं उस हद तक महसूस करूँगा जैसे तुम मुझे अपने पास खींचकर और उसका कर तरसाती हो। नायरा ने अपने हाथों को टाई से बांध लिया और चिल्लाई, नहीं ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। उसकी मिन्नतें, बंधे हाथों की मजबूरी, सब कुछ समर देख रहा था। जब न्यारा की तड़प और बढ़ गई तो समर को उसका दर्द देखकर खुद पर काबू नहीं रह गया। उसने धीरे धीरे उसके पेट पर होंठ रखे और अपने होंठों से उसे दबाया। नायरा की सांसें तेज होने लगी। समर ने उसकी साड़ी का पल्लू सरकाया। उसके धड़कते सीने के ऊपर झुककर वह अपनी चाहत बयां करने लगा। नायरा ने आंखें बंद कर आनंद महसूस किया। समर ने हाथों से धीरे धीरे उसकी उपस्थिति और नाजुक वजूद को महसूस किया। उसका पूरा शरीर उसके सामने खुल गया। नायरा की आंखें कमरे में गूंज रही थी। उसकी हर हरकत समर को दीवाना बना रही थी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के बीच के सारे डर और दूरी मिटा दी। आज समर ने अपनी जीवन साथी को पूरी तरह पाया, वह जिसने अपना गांव छोड़कर उसके लिए यह कदम उठाया था। अगली सुबह जब वे नाश्ते के लिए आए, समर की माँ ने देखकर समझ लिया कि अब दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका है। अगर कभी मेरी बेटी को दुख पहुंचाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा, माँ ने समर को डांटा। समर ने सिर झुकाया, और बिना तुम्हारे मैं जीना नहीं सोच सकता। कोशिश करूँगा कि उसकी आंखों में आंसू न आए। उसने धीरे से न्यारा का हाथ थामा। न्यारा एकदम शर्मा कर नजरें झुका रही थी। अब हर तरफ केवल खुशियाँ थी, सिर्फ वे दोनों और उनका प्यार भरा घर जो हर दिन उनके जीवन में नई उमंग भर रहा था। सिर्फ प्यार और चाहत ही रिश्तों को मजबूत नहीं बनाती, भरोसा और इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। किसी के साथ रिश्ते में है तो हमेशा उसकी भावनाओं ख्याल रखो, क्योंकि बिना सम्मान और समझ के मोहब्बत अधूरी रह जाती है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्ते।